Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया टॉपिक को। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हम उन सभी को कवर करेंगे अलॉन्ग विद सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूपीएससी प्रीलिम्स, एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ आवर फर्स्ट नॉट फर्स्ट क्वेश्चन विद द स्टैटिक पार्ट जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। एंड यहाँ पे हमें बताया गया है अबाउट द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो हमारी कंट्री का फर्स्ट नेशनल पार्क इट वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इसको ओरिजिनली हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था एंड ये 1936 में स्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ बेसिकली फेमस फॉर बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का पाइनियर इंडिया में, यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो स्टार्ट होने का एक तरीके से हम कह सकते हैं स्टार्ट कहाँ से हुई थी। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का जो ये सिलसिला चल रहा है इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम उत्तराखंड ओनली एंड फ्रॉम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स की बात करें तो एज ऑफ नाउ वी हैव 106 नेशनल पार्क्स एंड लार्जेस्ट जो नेशनल पार्क है इट इज़ हैमिश नेशनल पार्क जो लद्दाख में सिचुएटेड है। एंड जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इट इज़ साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सिचुएटेड है और इसका एरिया है अबाउट 5.19 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क इज नोन एज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क ये वर्ल्ड का एक इकलौता नेशनल पार्क है और ये CGL 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। It is the only floating national park in the world. It is located on Loktak Lake in Manipur. तो मणिपुर में जो लोकटक लेक है वहाँ पे ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। एंड लोकटक लेक इट इज़ एन आर्टिफिशियल लेक, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जिस वेजिटेशन के ऊपर ये नेशनल पार्क फ्लोट करता है यानी कि द पार्क फ्लोट्स ऑन थिक मैट्स ऑफ वेजिटेशन एंड दे आर कॉल्ड एज पुमदीज, इन्हें कहा जाता है। एंड यहाँ पे जो बेसिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती है उसका नाम है सांगाई डियर। तो सांगाई डियर इंडेंजर्ड स्पीसीज है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क की और इसको डांसिंग डियर ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। इफ यू टॉक अबाउट मणिपुर तो मणिपुर में two important national parks हैं। The first one is केबल लामजाओ नेशनल पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकेंड वन इज शिरोई नेशनल पार्क। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। तो चलिए अब हम अदर ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। लाइक इफ यू टॉक अबाउट सुंदरबन नेशनल पार्क, तो सुंदरबन नेशनल पार्क ये सिचुएटेड है वेस्ट बंगाल में एंड ये बेसिकली किसके लिए फेमस है? रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। इफ यू टॉक अबाउट दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ये कहाँ सिचुएटेड है? असम में ये सिचुएटेड है। केबुल लामजाओ मणिपुर एंड भितरकनिका की बात करें तो भितरकनिका ये सिचुएटेड है ओडिशा में और बेसिकली ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज विच नेशनल पार्क इज नोन फॉर शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो शोला ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मुकुर्थी नेशनल पार्क। सो मुकुर्थी नेशनल पार्क इट इज फेमस फॉर शोला ग्रासलैंड। शोला ग्रासलैंड क्या होती है हमने यहाँ पे पिक्चर में भी इंक्लूड किया है। ऐसी दिखती हैं शोला ग्रासलैंड्स और बेसिकली ये हाई एल्टीट्यूड में पाई जाती हैं। So, if we talk about Mukurthi National Park, it is a classic example of the Shola grassland ecosystem, a unique mountain ecosystem, यानी कि माउंटेन्स में ही ये ecosystem पाया जाता है शोला grassland का। It is located in the Nilgiris of the Western Ghats at a high altitude of around 1500 to 2600 meters। और बात यहाँ पर हुई है मुकुर्थी नेशनल पार्क की। मुकुर्थी नेशनल पार्क की बात करें तो ये कहाँ सिचुएटेड है? सो इट इज़ बेसिकली सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में सिचुएटेड है। वेस्टर्न घाट्स में भी तमिलनाडु में हमारा मुकुर्थी नेशनल पार्क सिचुएटेड है। तो तमिलनाडु के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देख लेते हैं। मुदुमलाई नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा बाहर एग्जाम में पूछा जाता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क जो फेमस किसके लिए है? शोला ग्रासलैंड। गिंडी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क दिस इज सिचुएटेड इन तमिलनाडु की ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं ताकि हम रिवाइज कर लें। मुकुर्थी नेशनल पार्क तमिलनाडु, काजीरंगा नेशनल पार्क असम,
डेजर्ट नेशनल पार्क ऑफ कोर्स राजस्थान। एंड अगर बात करें वाल्मीकि नेशनल पार्क तो ये सिचुएटेड है बिहार रीजन में, बिहार के तराई रीजन में हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क सिचुएटेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड यहाँ पे 16 ग्रासलैंड की पिक्चर इंक्लूड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। एंड द क्वेश्चन इज द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच नेशनल पार्क। द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कूनो नेशनल पार्क। तो कूनो नेशनल पार्क से एसोसिएटेड है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, यानी कि कूनो नेशनल पार्क में चीता को लाया गया था फ्रॉम वेयर, फ्रॉम नाम्बिया विच इज इन एंड लेटर फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू कूनो। सो इन 2022 चीताज वर ट्रांसलोकेटेड, यानी कि नाम्बिया से लाए गए थे कूनो नेशनल पार्क में, जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है। दिस मार्क्स द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल ट्रांसलोकेशन ऑफ लार्ज कार्निवोर। और ये वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी लार्ज कार्निवोर को ऐसे ट्रांसलोकेट करा गया। इट वाज दे वर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम नाम्बिया टू कूनो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड अगर बात यहाँ पे हुई है किसकी, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, पेंच नेशनल पार्क है और सतपुरा नेशनल पार्क है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं हमारे कौन से स्टेट के, मध्य प्रदेश स्टेट के, जो आपको ध्यान में रखने हैं। अदर देन दैट अगर हम ऑप्शंस डिस्कस करना, सो इफ यू टॉक अबाउट रणथंबोर नेशनल पार्क, ये सिचुएटेड है राजस्थान में। एंड कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। बात करें अगर हम नौरादेही नेशनल पार्क की, ये भी एमपी में ही सिचुएटेड है। एंड वेलावडर नेशनल पार्क, ये बेसिकली फेमस किसके लिए है, ब्लैक बक के लिए फेमस है, और ये सिचुएटेड है गुजरात में। तो वेलावडर नेशनल पार्क ये ब्लैक बक के लिए फेमस है और गुजरात में ये सिचुएटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। Next question, which national park lies at the confluence of Ganga and Brahmaputra river system? The correct answer for this question will be option number A, यानी कि दिब्रू साइखोवा। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क के गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के कॉन्फ्लुएंस, यानी कि जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलती है, यहाँ पर ये नेशनल पार्क सिचुएटेड है। दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, यानी कि असम में सिचुएटेड है, लोकेटेड इन अपर असम, लाइज इन द कॉन्फ्लुएंस जोन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि यहाँ फ्लड प्लेन्स आते हैं, वेटलैंड है और ग्रासलैंड के लिए बेसिकली फेमस है। एंड अगर हम बात करें कि हमारा दिब्रो साइखोवा नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, ये सैमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है। और स्पीसीज की बात करें तो फेरल हॉर्सेस यहाँ पे पाए जाते हैं। अदर देन दैट अदर ऑप्शंस को अगर हम डिस्कस करें कि अदर ऑप्शंस में कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, लाइक दिब्रू सिखोवा अभी डिस्कस किया असम में, काजीरंगा असम में, मानस नेशनल पार्क असम में, एंड औरंग नेशनल पार्क भी कहाँ सिचुएटेड है, असम में ही सिचुएटेड है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क्स हमारे असम में ही सिचुएटेड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज देहिंग पटकाई नेशनल पार्क डिक्लेयर्ड रिसेंटली इज लोकेटेड इन CHSL 2024 का ये क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम। तो देहिंग पटकाई नेशनल पार्क भी असम में ही सिचुएटेड है। एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडिया 7th नेशनल पार्क इन असम इन 2021, यानी कि असम का 7th नेशनल पार्क ये 2021 में डिक्लेयर किया गया था। और इसको अमेजोन ऑफ द ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेंस ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एंड अदर देन दैट इसे जयपुर रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं देहिंग पटकाई नेशनल पार्क को, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस में, तो यहाँ नेशनल पार्क्स नहीं दिए हैं। तो चलिए सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम डिस्कस कर लेते हैं। So the next question is, which national park is located in the Terai Arc landscape? The correct answer for this question will be ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है तेराई आर्क लैंडस्केप, मैंने आपको बताया था तेराई आर्क लैंडस्केप जो बिहार में है, यहाँ पे ये सिचुएटेड है हमारा वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क is a part of Terai Arc landscape. It is located along the India-Nepal border in the Terai region. It is characterized by moist deciduous forest and grassland.
इट फॉर्म्स अ ट्रांसबाउंड्री कंजर्वेशन एरिया विथ नेपाल। ये बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे बिहार की, तो बिहार में इकलौता इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क यही है जो आपको ध्यान में रखना है। अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें तो कान्हा नेशनल पार्क अभी अभी डिस्कस किया था, सेंट्रल इंडिया में सिचुएटेड है। कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिचुएटेड है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में सिचुएटेड है, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। एंड नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो ये भी कर्नाटका में ही सिचुएटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डेजर्ट नेशनल पार्क। तो डेजर्ट नेशनल पार्क ये बेसिकली फेमस है किसके लिए? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है हमारा डेजर्ट नेशनल पार्क, जो आपको ध्यान में रखना है। सो बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था। डेजर्ट नेशनल पार्क इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। थार डेजर्ट में ये सिचुएटेड है और यहाँ पे एरिड ग्रासलैंड पाया जाता है। राजस्थान के अदर इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की बात करें तो रणथंभौर नेशनल पार्क हो गया, सारिस्का नेशनल पार्क, केवलादेव, घाना नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क तो हमने डिस्कस कर ही लिया। इसके अलावा एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है विच इज़ मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। तो यहाँ ऑप्शंस में भी दिया था, तो ऑप्शंस भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप कई बार ये नेशनल पार्क्स का रिवीजन कर सकें ऑप्शंस के थ्रू भी कि कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। तो बेसिकली अगर हम बात करें डेजर्ट नेशनल पार्क की, तो ये सिचुएटेड कहाँ पे है? राजस्थान में सिचुएटेड है। ताल छपर सेंचुरी ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है। अगर ब्लैक बक एनपी के लिए बात करें तो ब्लैक बक एनपी ये बेसिकली ब्लैक बक नेशनल पार्क यहाँ पे एक तरीके से कौन से नेशनल पार्क को डिनोट कर रहे हैं? यहाँ पे वेलावडर नेशनल पार्क को एक तरीके से डिनोट किया जा रहा है, जो ब्लैक बक के लिए फेमस है। मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क है और ये बेसिकली टाइगर्स के लिए जाना जाता है, और ये कहाँ सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, यानी कि मानस नेशनल पार्क एज वेल एज सुंदरबन नेशनल पार्क। तो मानस ये भी एक टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन ये भी टाइगर रिजर्व है। It was declared by UNESCO as a World Heritage Site and it was also declared by UNESCO as a World Heritage Site. अगर मानस की बात करें तो मानस ये टाइगर रिजर्व कब बना? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लॉन्च हुआ था, उसके अंदर ही इसको डिक्लेयर कर दिया एज अ टाइगर रिजर्व। लाइक वाइज अगर हम बात करें सुंदरबंस की, तो इसे भी डिक्लेयर किया गया था 1973 में एज अ टाइगर रिजर्व। लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कब बने? तो 1985 में मानस को डिक्लेयर किया गया था एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और सुंदरबन को 1987 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने जो आपको बताई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, उसके अंडर ये दोनों टाइगर रिजर्व बने थे, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मानस 1985 एंड सुंदरबन 1987। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एंड ऑप्शंस की बात करें, काजीरंगा असम, मानस असम एंड सुंदरबंस वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, इराविकुलम नेशनल पार्क इज बेस्ट नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ? और ये एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, नीलगिरी तार। तो नीलगिरी तार के लिए इराविकुलम नेशनल पार्क बेसिकली फेमस है, और नीलगिरी तार ये स्पीसीज होती है जो आपको ध्यान में रखनी है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है ये। इराविकुलम नेशनल पार्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन एरिया फॉर द नीलगिरी तार, लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट्स अनामलाई हाई रेंज लैंडस्केप में सिचुएटेड है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इराविकुलम नेशनल पार्क की, तो ये सिचुएटेड है केरला में, एंड केरला में अदर नेशनल पार्क सिचुएटेड जो है वो है पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इसके अलावा अगर हम बात करें अदर नेशनल पार्क जो केरला में सिचुएटेड हैं, तो दे इंक्लूड अनाईमुदी नेशनल पार्क, अनाईमुदी नेशनल पार्क। इसके अलावा
पाम्पदम शोला नेशनल पार्क भी यहाँ पे सिचुएटेड है, जो आपको ध्यान में रखना है। So next question, which national park is a UNESCO World Heritage Site and also a Tiger Reserve? यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मानस नेशनल पार्क। तो मानस नेशनल पार्क ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये एक टाइगर रिजर्व भी है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब बनी थी ये? मानस 1985 में। एंड अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व कब बना था? 1973 में। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड along the India Bhutan border in Assam, and it is known for high biodiversity in the eastern Himalayan foothills. This you have to keep in mind. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, जो बेसिकली आपको ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, लाइक बांदीपुर नेशनल पार्क की बात करें तो बांदीपुर कहाँ सिचुएटेड है? कर्नाटका में सिचुएटेड है। एंड मानस की बात करें असम में, कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है। एंड पेरियर नेशनल पार्क कहाँ पे है? केरला में पेरियर नेशनल पार्क सिचुएटेड है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एशियाटिक वाइल्ड एस यानी कि इंडियन खुर इज मेनली प्रोटेक्टेड इन विच नेशनल पार्क? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में एशियाटिक वाइल्ड एस को प्रोटेक्ट किया जाता है। So this area forms the Indian Wild Ass Sanctuary, the only natural habitat of the species in the country. और ये कहाँ situated है? It is basically situated in the state of गुजरात। एंड अगर हम बात करें गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क सिचुएटेड हैं, तो गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क जिसको वेलावडर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, वंसदा नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो चलिए हम अदर ऑप्शंस पे डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अगर हम बात करें वेलावडर नेशनल पार्क की, तो ये भी कहाँ सिचुएटेड है? गुजरात में ही, गिर भी गुजरात में। एंड डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान में सिचुएटेड है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलावडर नेशनल पार्क इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्लैक बक। तो हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, वेलावडर नेशनल पार्क को ब्लैक बक नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और ये ब्लैक बक के लिए फेमस है और ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में सिचुएटेड है हमारा ब्लैक बक नेशनल पार्क। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अदर ऑप्शंस को डिस्कस करें, लाइक अगर हम बात करें एशियाटिक लायंस की, एशियाटिक लायन गिर नेशनल पार्क फेमस है एशियाटिक लायंस के लिए, वाइल्ड बफेलो के लिए। बेसिकली काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क फेमस है वन हॉर्न राइनोसोरस के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज बेसिकली नोन फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड दैट इज which national park is located in the Western Ghats biodiversity hotspot of India? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क विच सिचुएटेड इन केरला। तो यहाँ पे सिचुएटेड है हमारा साइलेंट वैली नेशनल पार्क और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये वेस्टर्न घाट का। इट प्रिजर्व्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट विथ वेरी हाई एंडेमिज्म। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। तो ओडिशा में सिचुएटेड है हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है। ओडिशा, इसके अलावा ओडिशा में कौन सा नेशनल पार्क फेमस है? भितरकनिका नेशनल पार्क फेमस है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुकी हूँ। सो इफ यू टॉक अबाउट सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सिचुएटेड है ओडिशा में। इट इज सिचुएटेड इन द Mayurbhanj district. It is a part of Simlipal Biosphere Reserve. It is known for tigers, sal forest and waterfalls. और ये दो नेशनल पार्क फेमस हैं कहाँ पे? ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क प्रोटेक्ट्स द लार्जेस्ट intact tract of tropical evergreen forest in India? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क के लार्जेस्ट इंटैक्ट ट्रैक्ट है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड।
तो चलिए अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड है ये अरुणाचल प्रदेश में इन द ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। अरुणाचल प्रदेश में इसके अलावा मॉलिंग नेशनल पार्क सिचुएटेड है। मॉलिंग के अलावा नामदफा नेशनल पार्क सिचुएटेड है और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरियाज है हमारी कंट्री इंडिया में। और यहाँ पे बेसिकली अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अल्पाइन फॉरेस्ट भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, लाइक अगर हम बात करें साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। नामदफा की बात करें अरुणाचल प्रदेश में है। अंशी नेशनल पार्क कर्नाटका में सिचुएटेड है। कर्नाटका में इसके अलावा बांदीपुर भी सिचुएटेड है। एंड बालपक्रम ये मेघालय में सिचुएटेड है। बालपक्रम नेशनल पार्क इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मेघालय। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is which wildlife sanctuary or national park is famous for mangrove forest? और ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है। The correct answer for this question will be option D, that is all of the above. So option D will be the correct answer for this question, not option A and option D. So Bhitarkanika, which is located in Odisha, and it is basically famous for mangrove ecosystem और salt water crocodile के लिए famous है। सुंदरबन नेशनल पार्क वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे लोकेटेड है एंड इट इज़ ऑल्सो अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके अलावा बात करें कोरिंगा नेशनल पार्क की, तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भी गोदावरी डेल्टा में सिचुएटेड डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, and the next question is Raimona National Park, which was recently is news, is located in SSC CHSL 2024 का ये क्वेश्चन है। The correct answer for this question will be ऑप्शन नंबर ए यानी कि असम। तो असम में सिचुएटेड है राइमोना नेशनल पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है। So, Raimona National Park lies in the tri-junction of इकोसिस्टम्स ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया, भूटान और बांग्लादेश के ट्राई जंक्शन में के बीच में ये जो नेशनल पार्क है राइमोना नेशनल पार्क, ये सिचुएटेड है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ट्राई जंक्शन में कौन सा नेशनल पार्क सिचुएटेड है। सो आंसर विल बी राइमोना नेशनल पार्क। इट इज़ लोकेटेड इन असम का। बेसिकली जो पार्ट है असम में मैक्सिमम पार्ट आता है असम का कोकराझार डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे है एंड इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन 2021। इट लाइज इन द ग्रेटर मानस लैंडस्केप नियर भूटान बॉर्डर एंड इट इज़ नोन फॉर रिच ईस्टर्न Himalayan biodiversity. This you have to keep in mind. So option number A will be the correct answer for this particular question. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द ओनली नेशनल पार्क इन द गारो हिल्स इज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नोकरेक नेशनल पार्क। तो गारो हिल्स में गारो खासी जैंतिया जो हिल्स है हमारी ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न हिमालयाज का जो पार्ट है, यहाँ पे गारो हिल्स में इकलौता नेशनल पार्क है हमारा नोकरेक नेशनल पार्क। It is located in Meghalaya. It is a part of Nokrek Biosphere Reserve. It is known as a gene pool center of wild citrus species. तो wild citrus species के लिए ये नेशनल पार्क जाना जाता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। बालफक्रम की बात करें तो ये साउथ गारो हिल्स में सिचुएटेड है या फिर खासी हिल के रीजन को ये ज़्यादा कवर करता है। दाम्पा ये सिचुएटेड है मिजोरम में, दाम्पा नेशनल पार्क मिजोरम। एंड इन तंकी नेशनल पार्क की बात करें तो ये नागालैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवलादेव खाना नेशनल पार्क इज फेमस फॉर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेमस है केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव नेशनल पार्क इज फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट और ये राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इट होस्ट थाउजेंड ऑफ वाटरफाउल ड्यूरिंग विंटर्स एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है केवला देव घाना नेशनल पार्क को। और सिंपली घाना नेशनल पार्क या केवला देव नेशनल पार्क भी इसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसके ऑप्शंस। लाइक ऑप्शंस आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, सिंपली हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एंड दैट इज The run of Kutch Wildlife Sanctuary is drained by which rivers? The correct answer for this question will be ऑप्शन नंबर सी यानी कि रूपेन एंड बनस। तो रूपेन एंड बनस रिवर्स ये
रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ड्रेन करती हैं, में यानी कि सिंपली यहाँ पे बहती हैं। इट इज़ लोकेटेड इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ, फेमस फॉर एशियाटिक वाइल्ड एस के लिए ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और बेसिकली यहाँ पे सॉल्ट मार्शेस और ग्रासलैंड्स के लिए भी ये हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज which national park forms a transboundary conservation landscape with Myanmar? The correct answer for this question will be option B, यानी कि दाम्पा नेशनल पार्क। तो दाम्पा नेशनल पार्क ये बाउंड्री फॉर्म करता है ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप म्यांमार के साथ। सो दाम्पा नेशनल पार्क फॉर्म्स अ ट्रांस बाउंड्री कंजर्वेशन लैंडस्केप विथ म्यांमार। ये बेसिकली मिजोरम में सिचुएटेड है, ऑफ द इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी स्पॉट। ये है बेसिकली इंडिया और म्यांमार के बीच में सिचुएटेड है, इसलिए ये इंडो म्यांमार बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है। नाम है इसका दाम्पा नेशनल पार्क। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और ये बेसिकली फेमस है टाइगर्स, लैपर्ड्स और हॉर्नबिल्स के लिए। और हॉर्नबिल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है ईस्टर्न स्टेट में। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था किस ईस्टर्न स्टेट में हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो अगर आपको याद है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज विच नेशनल पार्क इज अ पार्ट ऑफ डेक्कन पेनिनसुला बायोग्राफिक जोन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, यानी कि कान्हा नेशनल पार्क। तो डेक्कन पेनिनसुला में जो बायोग्राफिक जोन बनाता है नेशनल पार्क, इट इज़ कान्हा नेशनल पार्क। काजीरंगा असम में है, मानस भी असम में है, एंड अगर हम बात करें नामदफा नेशनल पार्क की तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी हम डिस्कस किए थे। एंड कान्हा नेशनल पार्क लाइज इन द डेक्कन पेनिनसुला बायोग्राफिक जोन। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में सिचुएटेड है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स एंड इट इज़ नोन फॉर टाइगर्स, बारासिंघा एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आरआरबी एनटीपीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटका में सिचुएटेड है हमारा बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये टाइगर्स, एलिफेंट्स और अदर वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है। अदर नेशनल पार्क जो कर्नाटका में है ये है बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क जिसको काली टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है, एंड भादरा नेशनल पार्क। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ऑफ द स्टेट ऑफ कर्नाटका विच यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके अलावा अदर ऑप्शंस देख लें। केरला की बात करें तो पेरियार हमने डिस्कस किया था, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, मदुमलाई नेशनल पार्क एंड मुकुर्थी नेशनल पार्क। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में है कोरिंगा नेशनल पार्क एंड पापी कोंडा नेशनल पार्क, पापी कोंडा नेशनल पार्क। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नेशनल पार्क लाइज एंटायरली इन द कोल्ड डेजर्ट बायो? Correct answer for this question will be option A, Pin Valley National Park. So Pin Valley National Park, it lies entirely in the cold desert biome. एंड बेसिकली पिन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो ये लाहौल वैली में सिचुएटेड है और ये कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। इट लाइज विद इन द हाई एल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट रीजन ऑफ द स्पीति वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल की स्पीति वैली में सिचुएटेड है। स्नो लेपर्ड के लिए ये फेमस है, एंड हिमालयन ब्लू शीप भी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हेमिस की बात करें लार्जेस्ट नेशनल पार्क है और लद्दाख में सिचुएटेड है। अगर हम बात करें चांगथंग नेशनल पार्क की तो ये तिब्बत वाले रीजन में, शेयर तिब्बत रीजन में सिचुएटेड है, सेमी एरिड रीजन है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करें तो एल्पाइन के लिए फेमस है ये, और कोल्ड डेजर्ट ये नहीं है, एल्पाइन और टेम्परेट फॉरेस्ट के लिए ये फेमस है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और कहाँ सिचुएटेड है तो हिमाचल प्रदेश में ये सिचुएटेड है। छांगतंग की बात करें तो तिब्बत के साथ कुछ बॉर्डर शेयर करता है और लद्दाख वाले पोर्शन में ये आता है। हेमिस भी लद्दाख में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेंचुरी इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेड पांडा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, यानी कि न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क एंड कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंग चेंट जोंगा नेशनल पार्क। इफ द प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग सो
पार्डन फॉर दैट। नेवरा वैली की बात करें, वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है। इट इज़ अ हैबिटेट फॉर रेड पांडा ईस्टर्न हिमालयाज में। सिंगालीला ये भी वेस्ट बंगाल में है एंड इट इज़ ऑल्सो नोन फॉर रेड पांडा। एंड कंचनजोंगा की बात करें, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई एल्टीट्यूड फॉरेस्ट सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो होम टू रेड पांडा। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बालपक्रम नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन अ प्लेटो नोन एज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गारो प्लेटो। तो गारो प्लेटो में बालपक्रम नेशनल पार्क सिचुएटेड है। इट इज सिचुएटेड इन द साउथ गारो हिल्स ऑफ मेघालय। इट इज फेमस फॉर ग्रासलैंड, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड यूनिक बायोडाइवर्सिटी। इट इज नोन फॉर सैक्रेड प्लेस फॉर द लोकल गारो ट्राइब्स। तो बेसिकली बालपक्रम नेशनल पार्क, यहाँ पे गारो ट्राइब्स भी रहती हैं इस पार्ट में, और गारो प्लेटो के पास ये सिचुएटेड है हमारा बालपक्रम नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। सो चलिए अदर ऑप्शंस डिस्कस कर लें। अदर ऑप्शंस में भी हमें प्लेटो ही दिए हैं, नॉट नेशनल पार्क्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें जो CGL 2019 का है। विच नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस। इट इज लोकेटेड इन असम इन द ब्रह्मपुत्र फ्लड प्लेन, और ये वर्ल्ड यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। और ये एक टाइगर रिजर्व भी है हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली अगर हम बात करें अदर नेशनल पार्क्स की, तो मानस, औरंग, ये सब कहाँ सिचुएटेड हैं? ये सारे असम में ही सिचुएटेड हैं। जल्दापारा की बात करें तो जल्दापारा वेस्ट बंगाल में है। ये आपको ध्यान में रखना है। So next question, which Uttarakhand National Park or which National Park of Uttarakhand shares a UNESCO World Heritage Site tag with Nanda Devi National Park? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यानी कि नंदा देवी नेशनल पार्क को वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। बोथ आर अ पार्ट ऑफ नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इट इज नोन फॉर alpine meadows, endemic flora and high biodiversity. इट इज़ लोकेटेड इन द गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा उत्तराखंड के अदर पार्क्स की बात करें, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क एंड अस्कोट, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। So next question is, which national park is located on the Vindhyan Plateau? The correct answer for this question will be ऑप्शन ए, यानी कि पन्ना। तो पन्ना नेशनल पार्क is सिचुएटेड है विंध्या प्लेटो में। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप फेमस फॉर टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड वाटरफॉल्स। इट इज़ नोन फॉर डायमंड बियरिंग रिवर बेड्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं केन रिवर में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कहाँ पे? पन्ना जो नेशनल पार्क है ये केन रिवर के पास सिचुएटेड है, और यहाँ पे डायमंड बियरिंग रिवर बेड्स भी मिलते हैं। एंड अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, तो पन्ना नेशनल पार्क ये तो हमें पता है कहाँ सिचुएटेड है, एमपी में। कान्हा भी एमपी में सिचुएटेड है। सतपुरा नेशनल पार्क की बात करें, इट इज़ ऑल्सो इन एमपी। एंड पेंच नेशनल पार्क भी एमपी में ही सिचुएटेड है। एमपी इज नोन एज द हार्ट ऑफ इंडिया। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and I would like to wish you all the very best for your coming examinations. Thank you.